हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। पिछले लेक्चरों में हमने क्लास में पढ़ा था मैं जो आपका परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस प्रकार प्राइस का डिटर्मिनेशन किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फिर हमने देखा था भाई प्योर परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि किस प्रकार से एक इंडस्ट्री का और एक फर्म का संतुलन होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं जो आपके जो समय के जो दो तत्व होते हैं, एक तो आपका शॉर्ट रन होता है, एक आपका लॉन्ग रन होता है, यानी आपका अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल से हमारा अभिप्राय है कि समय की वह अवधि होती है जिसमें हम केवल जो आपके परिवर्तनशील साधन होते हैं उत्पादन के, उन्हीं में परिवर्तन करके उत्पादन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, उन सभी में हम परिवर्तन करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं या उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे आपका शॉर्ट रन के अंदर किस प्रकार से एक इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है और आपका फर्म का होता है। शॉर्ट रन में अगर हम देखें तो आपको फर्म, जो भी आपकी फर्म होती है, उसको तीन प्रकार के प्रॉफिट मिलते हैं। एक तो आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, एक आपके नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और एक आपके मिनिमम लॉस भी हो सकता है किसी भी फर्म को। लॉन्ग रन के अंदर जो इंडस्ट्री होती है, फर्म होती है, फर्म को केवल जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, यानी कि सामान्य लाभ किसी भी फर्म को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे भाई इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, किस प्रकार से एक फर्म का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए वह जो आपकी फर्म है वो किसे कहते हैं। फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, यानी कि जो आपकी फर्म होती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने का होता है। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से एक फर्म का किस प्रकार क्या संतुलन किसे कहते हैं। एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वह अपने उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती, यानी कि उसके कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब अपने उत्पादन के स्तर में कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहती है, यानी कि फर्म क्या होती है, रेस्ट की स्थिति में होती है। वह न तो अपने उत्पादन स्तर को बढ़ाना चाहती और न ही घटाना चाहती। फर्म संतुलन में अपनी सीमांत लागतों को सीमांत आगम के बराबर लाकर अधिकतम लाभ कमाती है, यानी कि जो फर्म होती है वो क्या करती है, जो भी उसकी सीमांत लागत होती है सीमांत आगतों के बराबर लाकर क्या करती है, अधिकतम लाभ कमाती है। जैसे यहाँ पर पाई टी आर माइनस जो आपका लाभ मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो किसका डिफरेंस होता है, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि कितनी आपकी टोटल आगम, कुल जो आगम होती है और कुल लागत होती है, इन दोनों का अंतर क्या होता है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपकी फर्म होती है वो जब वो संतुलन की स्थिति में होती है तो एक प्रकार से इसको हम रेस्ट की स्थिति बोल सकते हैं। तो जो भी वो उत्पादन कर रही है उसकी उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती, उससे वो क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो जो आपका कोट श्रेणी के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। आगे जो अब हम देखते हैं, कोई भी अगर फर्म होती है उसकी कंडीशन, जो भी आपकी फर्म है उसके इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन ऑफ ए इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, यानी कि एक फर्म की संतुलन की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो उसकी जो कंडीशन है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि उसका जो लाभ कमाती है वो क्या करती है, अधिकतम कमाती है। जो आपका लाभ होता है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर है, अंतर के बराबर होता है, ये हमने पीछे देख ही लिया। फिर सेकंड होता है आपका MC, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब ये सीमांत लागत किसे कहते हैं, जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो टोटल कॉस्ट में जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत।
और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब क्या होता है? सीमांत आगम से हमारा अभिप्राय क्या है? मैं जब भी किसी भी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने के बाद जो कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं सीमांत आगम। और जो इसकी तीसरी कंडीशन है वो है जो एमसी वक्र, जो आपका सीमांत लागत जो वक्र होता है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है, यानी कि वो उसको नीचे से काटता है। एमसी करो कट्स एमआर करो फ्रॉम बिलो। फिर इसमें फोर्थ कंडीशन वो क्या है? मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी आपकी फर्म होती है उसको शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का क्या है? मिनिमम हानि भी उठानी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है भाई, आपका मान लेते हैं कई प्रोडक्शन की डिमांड नहीं है, तो फिर भी जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उनकी क्या है, अगर कोई फर्म प्रोडक्शन करना बंद भी कर देती है तो उसको क्या है, वो अल्पकाल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट की वो हानि भी उठाती है। शिथिर लागतों की न्यूनतम हानि है, जो आपकी जो मिनिमम जो लॉस होता है वो शिथिर लागतों की न्यूनतम हानि होती है। अल्पकाल में एक फर्म अपने उत्पादन जब करेगी जब कुल परिवर्तनशील लागत से कम नहीं होती, यानी कि जो कोई भी अगर फर्म है, जब तक उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलती रहेगी तब तक वो उत्पादन को जारी रखेगी। लेकिन जब उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही मिलनी बंद हो जाती है तो वो अपने प्रोडक्शन को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन कब करेगी? जब उसकी टोटल रेवेन्यू उसका क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी फ़र्म है वो क्या कर सकती है? मिनिमम जो आपका लॉस है वो क्या है? उठा सकती है। शिथिर लागतों की जो मिनिमम लॉस होता है उसको उठा सकती है। तो अब देखते हैं एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब वह न्यूनतम हानि उठा रही है। तो अब इसमें देखा था कोई भी फर्म संतुलन में कब होगी? जब वो उसके लाभ तो क्या हो? अधिकतम हो, और जो उसकी हानि हो न्यूनतम। आगे हम देखते हैं जो आपके किस प्रकार से इन दोनों के अंदर जो आपका अल्पकाल के अंदर और दीर्घकाल के अंदर किस प्रकार से एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि संतुलन एक फर्म का अल्पकाल के अंदर किस प्रकार से होता है। अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट शिथिल होता है। कोई भी फर्म अल्पकाल के अंदर हम देखते हैं कोई भी फर्म होती है उसका जो प्लांट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो उसमें वृद्धि नहीं कर सकती, प्लांट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। वह परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में इस प्रकार परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है कि उसके लाभ तो क्या हो जाते हैं? अधिकतम हो जाते हैं, और उसकी जो लॉस होते हैं वो क्या होते हैं? मिनिमम हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से वो अपने जो उत्पादन के जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनको इस प्रकार से परिवर्तन करेगी कि जो उसके जो प्रॉफिट है वो तो क्या हो जाता है? उसका अधिकतम हो जाता है, और जो लॉस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो इसके अंदर जो फर्म का जो इक्विलिब्रियम होता है उसके दो मेथड होते हैं, या उसको हम बोलते हैं टू अप्रोच भी बोल सकते हैं, या दो विधियाँ होती है फर्म के इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली विधि क्या है? कुल आय तथा कुल लागत विधि, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल कॉस्ट का मतलब हमें यही है भाई, जो भी उत्पादन के दौरान जो भी आपको उत्पादन करने के लिए जो लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी आपका खर्चा आता है उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। और टोटल रेवेन्यू क्या होती है? जो भी आपका जितना भी प्रोडक्शन को बेचकर आपको जो आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू कहते हैं। फिर होता है आपका एमसी एंड एमआर मेथड। एमसी क्या होता है? वही भाई किसी भी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए सीमांत लागत में जो भी परिवर्तन आता है, टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और जो आपकी अतिरिक्त प्रोडक्शन की बिक्री करने के लिए जो भी एमआर में जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एमआर। अब दो कंडीशन इन दोनों की पहले हमने देखी थी, वह जो आपकी एमआर है वो किसके बराबर होनी चाहिए? एमसी के बराबर होनी चाहिए। और जो आपकी इसमें आपकी क्या होती है?
टू कंडीशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू मेथड है। टोटल को अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन की उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ तो क्या हो, अधिकतम हो, और उसकी हानि क्या हो, न्यूनतम हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो आपका उसके कब किसी भी फर्म के जो प्रॉफिट होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, यानी कि अधिकतम लाभ के अंतर्गत किस प्रकार से फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। तो हमने पीछे देखा था जो आपका प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अंतर के बराबर होता है। तो एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हों। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आय में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है। अब देखते हैं जिस प्रकार हम देखते हैं ये आपका आउटपुट है, ये आपके प्राइस है। तो जो आपके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है। इसीलिए जो आपका टीआर करो है ये क्या है, 45 डिग्री के एंगल पर बना हुआ है। उसके बाद जो आपकी टोटल रेवेन्यू किस प्रकार से निकाला जाता है, वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनटू क्वांटिटी। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। प्राइस यहाँ पर क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। इसके अंदर देखते हैं हम डायग्राम के अंदर ओ एक्स पर आउटपुट और ओ वाई पर रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं ये आपका जो टी आर है ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू करो है। टोटल रेवेन्यू करो है ये 45 डिग्री पर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो गुड्स की प्राइस है वो क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ये जो टीसी है ये आपका क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट करो है। और ये जो टीपीसी है ये टोटल प्रॉफिट करो है, ये कुल लाभ वक्र है, कितना यानी कि लाभ होता है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, इनको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट और जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर होती है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, आपका प्रॉफिट जीरो होगा। जब हम देखते हैं आपका जो टोटल कॉस्ट जब ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो आपके प्रॉफिट क्या है, माइनस में थी। जैसे जैसे आपकी टोटल कॉस्ट कम होती है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है। और एक टाइम के बाद प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होने के बाद जो टोटल कॉस्ट फिर से आपकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है और आपका जो टोटल प्रॉफिट करो है वो जो है नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल कॉस्ट है फिर से आपकी टोटल रेवेन्यू से ऊपर चला जाता है, और जहाँ पर फिर आपका जो टोटल कॉस्ट करो हो वो क्या है, माइनस में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कब जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये जो आर और एस जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पर जो फर्म होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगी, जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। यानी कि फर्म किसका क्या प्रोडक्शन करेगी, वो ओ एम मात्रा का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। ओ एम मात्रा का क्या करेगी, फर्म प्रोडक्शन करेगी, यहीं पर वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये हमने देखा था भाई किस प्रकार से एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है आपके लाभ के उसमें, मैक्सिमम प्रॉफिट के वे में। अब हम देखते हैं भाई मिनिमम लॉस किस प्रकार से, किसी भी फर्म को मिनिमम लॉस किस प्रकार से हो सकता है। तो जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं इसमें आपकी जो फर्म के मिनिमम लॉस को शो किया गया है। ओ एक्सेस पर आउटपुट लिया गया है, ओ वाई पर आपकी रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट को दर्शाया गया। जो ये आपका टी आर है ये टोटल वेरिएबल करो है, और जो आपका ये टी सी है ये क्या है, टोटल कॉस्ट करो है। ये आप टी आर ये आपका टोटल रेवेन्यू करो है, और टी वी सी है ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो है। तो हम देखते हैं तो जो आपका टी वी सी है, टी वी सी टोटल वेरिएबल वक्र
टी आर वक्र को बी पॉइंट पर क्या करता है, यहाँ पर इसको क्या करता है, ये टच कर रहा है, तो फर्म को केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही प्राप्त हो रही है। हम देखते हैं भी जो यहाँ पर टच कर रहा है तो फर्म को केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही मिल रही है, यानी उसको केवल जो कुल परिवर्तनशील लागतें हैं वही मिल रही है। तो जो आपका ए और बी है ये क्या है, एक प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट की फर्म ए बी के बराबर स्थिर लागतों की जो है ए बी के बराबर जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की या न्यूनतम लागतों की जो हानि है वो क्या है यहाँ पर उठा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो आपका मिनिमम जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा या ओ के बराबर होगा। तो आपका मिनिमम जो लॉस है वो ए बी के बराबर या ओ के बराबर होगा। तो जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम किस प्रकार से जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये आपका जो अंतर है ए बी, ये आपका मिनिमम लॉस है। तो जो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपकी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देंगे तो आपके पास क्या होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। उसके बाद हम दूसरा जो इसका मेथड था वो है आपका एमसी सीमांत लागत और सीमांत आय विधि। ये हमने दो देखे भाई किस प्रकार से जो आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड के अंतर्गत एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, आपके उसको क्या मिल सकते हैं, उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकते हैं या उसके लॉस मिनिमम हो सकते हैं। आगे चलकर जो आपका सेकंड जो मेथड है वो क्या है, वो आपका सीमांत लागत और सीमांत आय विधि है। सीमांत लागत हमने बता ही दिया बार बार आपको, वही क्या होता है। सीमांत लागत अगर किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो कुल लागत में जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं सीमांत लागत। और जो सीमांत आय होती है वह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो टोटल आगम में कुल जो टोटल रेवेन्यू में जो अंतर आता है उसको हम बोलते हैं आपकी सीमांत आय या सीमांत लागत। तो जो आपकी फर्म होती है, कोई भी फर्म होती है वो क्या करती है, अपनी जो सीमांत आगम आय होती है या सीमांत लागत होती है उन दोनों की क्या करती है, वो तुलना करती है। एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीमांत आय तथा सीमांत लागत की क्या करती है, तुलना करती है। एक फर्म उस समय तक उत्पादन बढ़ाती जाएगी जब तक सीमांत आय सीमांत लागत से अधिक होगी, यानी कि कोई भी फर्म है तब तक अपना उत्पादन बढ़ाती जाएगी जब तक सीमांत जो आय होती है वो सीमांत लागत से अधिक हो, यानी कि उसकी जो एमआर जो होती है वो क्या ज़्यादा हो एमसी से, तब तक अपना उत्पादन क्या है वो बढ़ाती चली जाएगी। एक फर्म उस समय उत्पादन में कमी करना पसंद करेगी जब सीमांत आय सीमांत लागत से कम होगी, यानी कि कब करेगी वो उत्पादन में कमी करना, जब आपकी जो एमआर है वो क्या होगी, कम होगी एमसी से, यानी कि जब आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम होगा तो फर्म क्या करेगी, अपना उत्पादन करना कम कर देगी। और वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, यानी कि संतुलन की स्थिति में कब होगी, जब उसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है किसके बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। तो फर्म कहाँ पर होगी, जब एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो संतुलन की स्थिति होगी, फर्म क्या होगी वहाँ पर संतुलन में होगी। तो यहाँ पर भी जो आपकी किसी भी फर्म की संतुलन की दो शर्तें होती है, एक तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो एम आर किसके बराबर होती है, एम सी के बराबर होती है। ये एक प्रकार से क्या है, नेसेसरी जो कंडीशन है, यानी कि आवश्यक शर्त होती है, परंतु लेकिन हम इसको पर्याप्त नहीं कह सकते, यानी कि एक प्रकार से जो नेसेसरी तो है, आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं कह सकते संतुलन को देखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यहाँ पर फर्म को क्या है, अधिकतम लाभ नहीं मिल सकते। तो जो सेकंड जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो आपका मार्जिनल लागत जो वक्र होता है वो मार्जिनल आगम वक्र को नीचे से काटता है। एम सी करो कट्स एम आर करो फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से काटता है। तो इस प्रकार से हम चित्र में देखते हैं, ओ एक्स एक्स पर आपका क्या है, आउटपुट लिया गया है, ओ वाई पर रेवेन्यू और कॉस्ट लिया गया है। यहाँ पर ये आपका क्या है, ए आर और एम आर करो हुआ हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है, जो आपका ए आर और जो एम आर होती है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दोनों बराबर होती हैं, या उनको हम प्राइस के बराबर भी बोल सकते हैं। तो जिस प्रकार ये आपका क्या है, ये आपका एमसी है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट करो है। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में हम देखते हैं आपका MR और MC ये क्या है, यहाँ पर बराबर है। जो यहाँ पर क्या है, आपकी फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो जाती है। जो इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, MR इज इक्वल टू MC। तो यहाँ पर जो ON मात्रा का उत्पादन कर रही, कोई भी फर्म क्या है वो केवल ON मात्रा का ही उत्पादन कर रही। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन थी, यानी कि जो MC करो कट्स MR करो फ्रॉम बिलो, नीचे से काटना चाहिए, तो यहाँ पर तो ये इसको ऊपर से काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जो फर्म क्या है और भी प्रोडक्शन कर सकती है। तो जो ये ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं है फर्म का, क्योंकि यहाँ पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल रही। एक कंडीशन तो यहाँ पर पूरी हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं है। तो इस प्रकार से ई पॉइंट पर आपकी दोनों कंडीशन पूरी होती है। यहाँ पर आपकी जो आपकी MR है वो किसके बराबर है, MC के बराबर है। और जो आपका MC करो है वो MR को कहाँ से, नीचे से कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन, जो फर्म का प्रोडक्शन है वो भी क्या है, ज़्यादा है OM के बराबर। यानी कि फर्म अब कितना प्रोडक्शन कर रही है, वो OM के बराबर आपका क्या है, प्रोडक्शन कर रही है। तो इस प्रकार से जो भी फर्म का जो इक्विलिब्रियम होगा वहाँ का वो कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है किस प्रकार ये दो मेथड के अंदर TR और TC के अंदर किस प्रकार से फर्म का इक्विलिब्रियम होता है। उसमें फर्म को क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकते हैं या उसका मिनिमम लॉस हो सकता है। फिर हमने देखा भाई आपके जो फर्म होती है वो MC से और MR से किस प्रकार से इक्विलिब्रियम में होता है। तो आगे हम देखेंगे भाई किस प्रकार से दोनों के अंदर फर्म का और इंडस्ट्री का किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होगा, शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर।